अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 और 4-5 में अच्छी फीडबैक रही आपकी तरफ से। आपने अच्छे सपोर्ट किए, क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे थे और अच्छे भी क्वेश्चन भी किए। तो हेडिंग लगाएं, अपने पेन रजिस्टर और पेंसिल साथ रखेंगे। और नेशंस स्ट्रेंथ, नेशंस स्ट्रेंथ, नेशन का मतलब होता है कॉम। अपॉस्ट्रोफी एस लगाने के बाद जो मीनिंग होते हैं कॉम की। सन का मतलब ताकत, एक कौम की ताकत। उस कौम की ताकत होती क्या है वो मैं आज आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो पोयम नंबर 3 या 4 है मेरे ख्याल से, जो भी होगा सीक्वेंस के हिसाब से देख लीजिएगा कि 3 है कि 4 है। ठीक है, नींद तो नहीं आती? जो लेक्चर देते उसमें नींद तो नहीं आती? खैर, तो नेशन स्ट्रेंथ, कौम की ताकत। आइए हेडिंग लगाते हैं। साइड हेडिंग लगाओगे अबाउट द पोएट, किसने लिखा है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले के क्या लिखेंगे अबाउट द पोएट के नीचे? नेम, बॉर्न, डाइड, एजुकेशन। 4 पॉइंट बनाएंगे। नेम, बॉर्न, डाइड, एजुकेशन। नाम में क्या लिखेंगे? रैल्फ वॉल्डो एमर्सन लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट पर। नेम क्या लिखेंगे? नेम में रैल्फ वॉल्डो एमर्सन, रैल्फ वॉल्डो एमर्सन। बॉर्न में क्या लिखेंगे? कब पैदा हुए? ही वॉज बॉर्न 1803, 1803। कब इंतकाल कर गए? 1882, 1882। 3 पॉइंट हो गए। तालीम कहां से मुकम्मल की इन्होंने वो देखते हैं हम। अच्छा, ये डिटेल्स है पूरे। ही वॉज बॉर्न 25 मई 1803। अगर आप इसको मजीद क्लासिफाई कर लें, मजीद देखना चाहें तो 25 मई 1803 में ये पैदा हुए और डाइड 27 अप्रैल 1882 पर इंतकाल कर गए। ठीक हो गए, ये 3 पॉइंट हो गए। नाम लिख लिया, पैदा कब हुए, इंतकाल कब कर गए। अब एजुकेशन देखेंगे कि एजुकेशन है भी या नहीं। नहीं, एजुकेशन गिवन नहीं है। अब आप हेडिंग लगा देंगे अबाउट द पोएम। अब हम नज़म के बारे में लिखेंगे, अबाउट द पोएम, नज़म के बारे में लिखेंगे। और साइड हेडिंग लगाओगे स्टेंजा नंबर 1, साइड हेडिंग लगाओगे स्टेंजा नंबर 1। ठीक है, स्टेंजा नंबर 1 में क्या है आइए मैं आपको पहले बताता हूं, फिर इसके एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। कहा एक कौम की ताकत है क्या? एक कौम की ताकत है कि मिलजुल कर चले, वो ताकत है। एक कौम की ताकत यह है कि उसके पास बहुत सारी फाइनेंशियल पैसे हो, उसके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो या कैपिटल हो उनके पास। या फिर ये कौम की ताकत है कि भाई उनके पास बिल्डिंग हो बहुत ज़्यादा, ये ताकत है। या ट्रेड और बिजनेस हो, किसी कौम की ताकत ये है। या फिर ये समझ में आए कि हमारे पास मेज फैक्ट्री ज़्यादा हो, ये ताकत है। फिर क्या सबसे ज्यादा ताकत है, ये जानना इंतहाई जरूरत की चीज है। तो आइए देखते हैं किसी कौम की ताकत है तो है क्या। कहा कि नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक। कहा सोने से नहीं, वो सोना नहीं, निन्नी वाला नहीं, सोना वो गोल्ड। कहा कि बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। कहा कि सोने से नहीं, धात से नहीं, कहा कि वो इंसान ही है जो इंसान ताकतवर और के अजीम बना सकता है किसी भी कौम को।
किसी भी कौम के जो पैसे हैं वो कौम को ताकतवर नहीं बना सकते। अगर कौम को वाकई कोई ताकत बना सकता है, ताकतवर बना सकता है किसी कौम को, तो उसके पीछे इंसान होते हैं वो ताकतवर। हमारी सबसे ज्यादा बड़ी ताकत होती है यूनिटी, उससे बड़ी ताकत होती है एजेंसी, तीसरी उसकी बड़ी ताकत, उससे बड़ी ताकत होती है आपके पास आर्मी। तो किसी मुल्क की अगर ताकत देखना हो तो उसके बॉर्डर को देख लेंगे, उसके सरहद को देख लेंगे कि वहां पर जो सरहद में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो कितने अजीम होते हैं, कि जो अपने वतन के लिए अपने सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी जिंदगी, जो सब कुछ कमाना होता है वो जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। वो भी तो किसी का बेटा है, वो भी तो किसी का भाई है, वो भी तो किसी का शौहर है, वो भी किसी का रिश्तेदार है, जो पूरे सब कुछ छोड़कर, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो या किसी भी मौसम में कोई भी हालात हो, वो उसमें लड़ता है और अपनी ताकत का मुजाहरा करता है। तो वही ताकतवर कौम बन जाती है खुद ब खुद। मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर से, जो अपनी इज्जत, अपने वकार और अपनी सच्चाई के लिए लड़ता है। तो पहले तो हम पाकिस्तान नहीं बने थे, तो पाकिस्तान बनने पर तो सरहद नहीं थी, तो हमारी ताकत हमारी यूनिटी थी, हमारी ताकत, हमारी सब कुछ हमारी यूनिटी थी। हम जितने यूनिटी से काम कर रहे थे वो हमारी ताकत थी, और उसके अंदर ईमान मजबूत था तो हम कर रहे थे। कोई एक सच्चाई और दूसरा ईमानदारी, दयानतदारी, इज्जत और वकार के साथ जीना, वही कौम ताकतवर है। आज हम अपनी जिंदगी को घटिया तरीके से गुजारे, आज हम घटिया काम करें, घटिया कारोबार करें, 2 नंबर काम मिलावट करें और चीजों को यूं मार्केट में बेचा जाए, तो जैसे कि हमारे फ्रूट में वो 2 नंबर है, तो वो हम सही तरीके से नहीं खा सकते। जो फ्रूट में ताकत नहीं है तो इंसान के अंदर क्या ताकत देंगे? जो मिल्क, दूध पीते हैं, वो दूध में ताकत नहीं है तो इंसान के अंदर क्या ताकत होगी? वो इंसान खाने पीने का जो गजा है, जो कमजोर से कमजोर और खराब से खराब तर हो, तो उस गजा में ताकत नहीं तो इंसान के अंदर क्या ताकत होगी? अगर ताकत इस चीज की लेते, इसका नाम है, तो हमारे मार्केट में ऐसी कोई चीज नहीं है जिस ताकतवर बनाने के लिए कोई गजा इस्तेमाल। जो गोश्त हम खा रहे हैं, चाहे वो मुर्गी हो चाहे वो गाय हो, तो उसमें ताकत नहीं, उसमें इंजेक्शन रखे जा रहे हैं, तो ताकत हो ही नहीं रही बेसिकली। तो ये परेशानी होती है। वो अगर इस ताकत की बात करते हैं, स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, कि इंसान ताकतवर वो है जो अपने इज्जत वकार के लिए डटे रहे, खड़े रहे और उसके डट कर मुकाबला करे, तो वो ताकतवर कौम होती है। वो कौम ही बड़ी, जैसे कि बाइकआउट करना होता है फ्रांस ने, तो तुर्क वाले ने बाइकआउट कर लिया, इस्लामिक कंट्री बाइकआउट कर लिए। कोई कौम अगर कोई हमारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बात करे, हमारे नबी और हमारे खुदा के बारे में बात करे, तो उसके लिए हर चीज से बाइकआउट करना है। तो इज्जत वकार की बात करे और डटे रहे अपने मकसद पर, तो वो कौम ताकतवर होती है। वो कौम ताकतवर नहीं होती जो झुका कर अपने सर को कलम करवा दे और इज्जत कुछ भी ना रहे, तो वो कौम कामयाब नहीं होती। वो कौम तो रहती है, वो कौम कामयाब नहीं होती, ना ही तरक्की करती है। ये याद रखिएगा। तो चलते हैं, ये बात छोटी सी बात थी लेकिन आपको समझाना जरूरी था। इज्जत से कमाओ, इज्जत से खाओ, इज्जत से जियो, तो ये सबसे ज्यादा है। जहां इज्जत नहीं है वो जगह छोड़ दो, वो कमाई छोड़ दो, वो प्लेस छोड़ दो। तो ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट से ये लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, पिक्चर ले लो, ये लिख लो, ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी के अंदर आते हैं आपके पास। तो अगर आपके पास ये पैराग्राफ आ जाए, ये स्टेंजा आ जाए और कहा एक्सप्लेन दिस लाइन, तो ये लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन पे लिखेंगे। तो ये लिखो पहले, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। किसी किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप कह सकते हो, जैसे पहले भी कहा, सपोर्टिंग भी किया आपने, बहुत मजा आया आपको सुनकर, आपके सवालात को देखकर। ठीक है, आइंदा भी उम्मीद करता हूं कि इसी किस्म की चीजों को लेकर आगे चलोगे। ठीक है, चलें अब एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। ये तो हो गया रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, स्टेंजा नंबर 1 की एक्सप्लेनेशंस। ये लिख लोगे, और ताकि लिखने के बाद आप ग्रुप में सेंड नहीं करते हो तो मुझे कैसे पता चलेगा आपने वाकई काम किया या नहीं किया, लेक्चर लिखा या नहीं लिखा। तो प्लीज काइंडली शो अप, वो दिखाया भी करो जिस बच्चे ने लिख लिया हो। और ये एक्सप्लेनेशन है, स्क्रीनशॉट ले लें, पिक्चर ले लें या फिर लिख लें, इट्स अप टू यू। ले चुके, आगे चलें।
आगे चलते हैं, अब स्टैंडर्ड नंबर 2 की हेडिंग लगाएंगे। यह है स्टैंडर्ड नंबर 2 कि कौम मजीद ताकतवर कैसे हो सकती है। कहा कि और क्या करे, द ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप। वो इंसान जो सोते, बहादुर इंसान वो होते हैं जो काम करते, जो सोते नहीं हैं। जो सोते हैं, जो खोए रहते हैं, वो बहादुर नहीं होते। वो लोग बड़े बहादुर होते हैं जो काम करते हैं। अब देखो, मैं देखो सो नहीं रहा हूं, मैं काम करता रहता हूं, है। फिर रात के वक्त सोने का, वो रात में ही सोना चाहिए। तो बात इसकी नहीं हो रही। बहादुर इंसान वो है जो सरहद की बात हो रही है, जो हम सब इतने आराम से सो रहे हैं, हमें परवाह नहीं। तो एक मिनट छोड़ो, अगर कुछ एक दिन के लिए अगर हम अपने सिपाही को अलग कर दें और इसकी खबर हमारे दुश्मन को हो जाए, तो हमारी कौम को तबाह बर्बाद कर देंगे ये दुश्मन। कौन? इंडिया हो, यूएसए, ब्रिटिश, अफगानिस्तान और ऐसे कई और कौम हैं जो हमें ख़त्म करना चाहती हैं। हमारे पास वो चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट किसी भी तरह से ख़राब हो। कोई लॉबी बन चुकी है कि हमारे के मईशत को तबाह करना है। अब पाकिस्तानी कौम, मुस्लिम जो है, इवन मुस्लिम छोड़े, एशिया जो है हमसे आगे ना जाए। यूरोप की पॉलिसी है वो 8 बजे बंद करते हैं, हम 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात में बंद करते हैं। तो वो सोच रहे भाई इनको इसी तरह टिका के रखो, इनकी मईशत कम होगी तो हम खुद ब खुद आगे जाएंगे। ये एशियन पार्टी कमा कैसे रही है? एशियन में इंडिया भी है जिसको भारत कहा गया, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, सऊदीया भी है, पाकिस्तान, ये हमसे आगे ना, चाइना भी एशियन में। तो इनको टिका के रखो कि 8-7 बजे बंद करें। एशियन कौम बंद नहीं करती जल्दी, तो मईशत आगे जा रही है इनसे। तो भाई किसी तरह इनको पीछे रखो। तो उन्होंने कहा ऐसा लॉबी छोड़ते, ऐसा काम करते जो पीछे रहे। तो अब वो तो वो है, और ये भी हमारे साथ अफगानिस्तान, इंडिया है और उसके साथ साथ बांग्लादेश है, ये भी चाहती है पाकिस्तान को और नीचे करे। तो ये हमारे अपने प्रोडक्ट को सबसे आगे लेके जाते हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट को पीछे। और कुछ कारनामे हम हमारे भी है, बस हम कुछ ऐसी चीजों पर काम कर जाते हैं जहां हम खुद भी आगे ना जा पाते हैं। काम ही इतने ढंग के नहीं करते, पाकिस्तानी है लेकिन ढंग के काम नहीं करते। तो वहां तो कुछ हमारे अपने कारनामे हैं, कुछ दुश्मनों के कारनामे हैं और कुछ लॉबी है। तो भाई हमें भी अपने आप को बहादुर और सही तरीके से ढंग के काम करने होंगे, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। खैर, हु डेयर वाइल अदर फ्लाई। कहा कि जो जुर्रत और ताकत से आगे बढ़ते हैं और बवकार जीते हैं, जो डरते नहीं है, वो है हमारे सिपाही। ऐसे कई वाकयात हैं 1965, 1960, 1970, 1975 और इवन कई ऐसे वाकयात हैं जो इंडिया और भारत के दरमियान, सॉरी, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो चीजें हुई थी। खैर, बट बिल्ड नेशन पिलर डीप। नेशंस पिलर डीप का मतलब सरहद, बॉर्डर। वो, अब उस कौम की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? वो अपने लोगों को तैयार करे जो बहादुर है। अब हम हमारे अपनी कौम में झांक कर देखें तो सब अपनी कौम आपस में ही लड़ रहे हैं। हम दुश्मनों का क्या मुकाबला करेंगे? हम आपस में ही लड़ रहे हैं। अभी देखिए इमरान खान के पीछे फजल रहमान है, पीपुल्स पार्टी है, नून लीग है, सब लगे पड़े। तो हम अपने ही लोगों को गिराना चाहते हैं, तो बाहर के दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। और ये कौम जब ताकतवर होती है तो वो आसमानों से छूती है, तब जाकर वो ऊपर उड़ती है। तो अब हम अपना ऊपर उड़ नहीं पाते, हमारे पर कटे हुए हैं, क्योंकि हमने कर्ज बहुत लिए हैं, हमने उधार लिए हैं बहुत ज्यादा, हमने जमीनें बेची हैं, हमने जगहें बेची हैं, फैक्ट्री बेच दी है, मिल बेच दी, सब उधार पे चल रहे हैं। कोई, हम कभी चाइना के मोहताज है, कभी सऊदीया के मोहताज है, कभी अमेरिका के मोहताज है, कभी किसी कौम के मोहताज है, इसलिए हम आगे बोल भी नहीं पाते, हम ऐसे दबे हुए। तो प्लीज हमें अपने ताकत का भरपूर मुजाहरा करना होगा। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड नंबर 2 एक्सप्लेनेशन देखिएगा। रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट सेम रखेंगे, ये रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट सेम रखेंगे, और ये जो है ऐसा है स्टैंडर्ड नंबर 2, ये लिख लेंगे एक्सप्लेनेशन। अब इसे लिख लो, इसे कॉपी कर लो या पिक्चराइज कर लो, पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट, पिक्चर, या फिर लिख लो। ठीक है, ये हो गए स्टैंडर्ड नंबर 2 मुकम्मल। ये इसकी समरी है, ये लिख लेंगे, और इसके सेंट्रल आइडिया दोनों लिखें फटाफट, जल्दी से, 2 मिनट दे रहा हूं।
जो मैंने बात बताई है वो यहाँ पर है। समरी में क्या कह रहे हैं, अ नेशन डज नॉट बिकम अ ग्रेट, एक कौम अजीम ऐसे नहीं होती जैसा हम सोचते हैं पैसे से, विद इट्स अ वेल्थ, नहीं दौलत से। द ग्रेटेस्ट ऑफ द नेशन डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स पीपल। इंसान के अंदर जो ताकत है और इन ताकत का मुजाहरा करे तो कौम ताकतवर बनती है। दीज पीपल मस्ट बी ब्रेव। और वाकई अगर कौम को ताकतवर बनाना है तो यहाँ के लोगों को बहादुर होना है, ऑनेस्ट होना है और सब्र रखना है। बेसब्रे लोग सब्र नहीं होती, तो इसलिए वो जल्दबाजी में कुछ गलती कर जाते हैं। और दीज पीपल हैव हाई मॉरल कैरेक्टर। और जो बहादुर लोग होते हैं, जो ऑनेस्ट लोग होते हैं और जो सब्र करने वाले, उनके किरदार भी बहुत ही बुलंद होता है। और यहाँ पर हमारी कौम में क्या है, जितने भी चोर चमार लोग होंगे वो हमारे कौम के लीडर होंगे, वो हम कौम चलाएंगे। जितने भी करप्ट लोग होंगे वो कौम चलाते हैं। जितनी भी टारगेट किलिंग होगी या मर्डर किए होंगे वो ताकतवर होंगे। जितने भी चोर डाकू होंगे वो हमारे मुल्क के लीडर होंगे। जो पढ़े लिखे लोग इसमें आएंगे नहीं। अगर आप जैसे बच्चे और हम जैसे लोग आगे नहीं आएंगे सियासत में, तो इस कौम के भाग दौड़ फिर चोर चमार ही संभालेंगे। हम पढ़े लिखों को भी कौम को आगे आना है, तो ताकि इस कौम को आगे की तरफ लेकर चले। ओनली ग्रेट पीपल मेक अ ग्रेट नेशन। एक अजीम लोग ही, देखो, एक अजीम लोग ही एक अजीम कौम बना सकते हैं। ठीक है जी, इसीलिए मैं आप लोगों पर मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोगों को शऊर दे रहा हूँ, तुम लोगों को आगे ले जाऊंगा, फिर आगे जाकर अपने साथ काम करवाऊंगा। आज सेंट्रल आइडिया क्या है वो देखते हैं। पस मंजर इस कहानी का क्या है। कहा क्या, नेशन बिकम अ ग्रेट विद हिज पीपल, दोस पीपल मस्ट हैव अ ब्रेव, ऑनेस्ट एंड डिटरमाइंड, दिस पीपल मेक अ नेशन ग्रेट। तो भाई इस बात के सबूत है कि इंसान ईमानदार होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए। नहीं भूल जाओ तो मेरे बारे में लिख देना, बस ऐसा होना चाहिए इंसान, तो कौम बहादुर हो सकती। ठीक है जी, ये सेंट्रल आइडिया भी हो गया, समरी भी लिखा दिया, स्टैंड भी। क्वेश्चन नंबर के लिए जरूरी हो, क्वेश्चन आंसर को जानने के लिए जरूरी है कि उसकी जो पिक्चर्स है वो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे आप। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जब सेंड करेंगे आप, तो फिर वहां से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उससे देख लेना वहां से। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 6 भी मुकम्मल हो गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर कहेंगे तो उस परेशानी का, उस समस्या का परंतु उपाय निकाल ही लेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है जी, थैंक यू। इसको देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं, अपलोड कर दिया है 4-5 जितने भी हमारे अभी तक के जो लेक्चर है 4-5 वो कर दिया है। 6 आप ये देखोगे फिर वो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।